नमस्कार, टीवी 100 में आपका स्वागत है और मैं वीरेंद्र गुप्ता। जनपद मिर्ज़ापुर में 1 जून को मतदान होना है और जैसे जैसे मतदान की तिथि नज़दीक आ रही है वैसे वैसे तमाम राजनीतिक दलों में भी हलचल तेज़ दिखाई दे रहा है। इंडिया गठबंधन के घोषित प्रत्याशी राजेंद्र एस बिंद जी हमारे साथ हैं, जो समाजवादी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस और अन्य कई दलों का समर्थन है। हम सीधे उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि किन मुद्दों पर वो चुनाव मैदान में है। स्वागत है आपका टीवी 100 में। धन्यवाद सर। और हम लोग यहाँ इंडिया गठबंधन का मैं प्रत्याशी हूँ और यहाँ का जो आम मुद्दे हैं, पानी, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, इसके ऊपर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और समस्या बेरोज़गारी की समस्याएं हैं। यहाँ के युवा यहाँ मजबूर हैं क्योंकि इनके पास यहाँ रोज़गार नहीं है और रोज़गार के तलाश में अपने परिवार को छोड़कर, अपने ज़िला को छोड़कर दूसरे ज़िला में जाकर उनको काम करना पड़ रहा है। अगर यहाँ रोज़गार होती तो वो युवा अपने परिवार में रहकर वो रोज़गार करते। आपको ये भी बता दूँ आपके चैनल के माध्यम से, यहाँ की सांसद महोदया हैं वो ये उद्योग मंत्री हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने कितने उद्योग लगाए और यहाँ की जो इकाई बंद पड़ी है उसे चालू क्यों नहीं करवाए, क्योंकि यहाँ के युवा जो बेरोज़गार है वो परेशान है। अगर यहाँ की इकाई चालू होती तो जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, उनको रोज़गार मिलता, उनके घरों में खुशहाली होती और वो अब रोज़गार होता तो उनके घर में आमदनी होती तो अपने बच्चों को पढ़ा सकते थे, अच्छी शिक्षा दे सकते थे। लेकिन इसमें इन्होंने सिर्फ झूठे वादे किए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ में ये जुड़ी हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी जब 2014 में इन्होंने झूठे वादे करके लोगों के भावनाओं से खिलवाड़ खेला। उन्होंने कहा कि हम 2 करोड़ नौकरियां हर प्रति वर्ष देंगे, लेकिन इन्होंने नौकरी देने के नाम पर लोगों को मारा। जो बच्चे अपने हक अधिकार की बात करते थे, अगर वो बोलते थे, जब ये रेलवे की भर्ती निकली तो आप पिछले 4 सालों में एक रेलवे की भर्ती निकली, बच्चे अपनी बात को कहना चाहते थे, उनके घरों में, उनके हॉस्टलों में घुसकर अपने प्रशासन से उन बच्चों को मारा गया, घसीटा गया, उनके ऊपर FIR दर्ज की गई। ये सरकार नहीं चाहते कि गरीब के बच्चे उनको रोज़गार मिले, उनके घर में खुशहालियाँ आए, ये नहीं चाहते। जी, रेलवे की भर्ती की बात आपने की। आपके सहयोगी संगठन में जो दल शामिल है, लालू यादव भी रेलवे की ही ज़मीन के मामले में वो बेल पर हैं। आपको लगता नहीं कि ये सब मुद्दा जनता जान रही है? मैं आपको बता दूं, ये जालिम सरकार लालू प्रसाद जी को झूठे FIR दर्ज करके उनको जेल में डालकर उनकी किडनी को भी ख़राब करने का काम ये सरकार ने किया। क्योंकि लालू प्रसाद गरीबों के, पिछड़ों के नेता हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करने वालों को ये जेल में डालते हैं। आपको बता दूं, अरविंद केजरीवाल वो मुख्यमंत्री होने के बावजूद उन्होंने पिछड़ों की बात कर रहे थे, उनको भी जेल में डाल दिया गया। यहाँ तक कि सुबह जो पिछड़ों की, दलितों की लड़ाई लड़ते थे, उनको भी जेल में डाल दिया गया। तो ये सरकार पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक की सरकार नहीं है। ये यहाँ तक कि किसानों की भी सरकार नहीं है। किसान अपनी बात को बोलने के लिए अगर दिल्ली जाना चाहते थे तो इन्होंने राहों पर कीले गड़वा दिए, अपने ड्रोन से उनके ऊपर आंसू गैस छोड़ने का भी काम किया। राजेंद्र एस बिंद जी, पिछड़ों की सरकार नहीं है तो राष्ट्रपति भी जो है किस से आती हैं आपको पता है, अनुप्रिया पटेल किस जाति समुदाय से आती है वो पता है, कई ऐसे लोग हैं, इवन नरेंद्र मोदी किस समुदाय से हैं। तो ये कैसे कह सकते हैं कि ये पिछड़ों की विरोधी पार्टी है? मैं आपको बताऊं, आप पत्रकार बंधु हैं, आपने देखा होगा राष्ट्रपति खड़े होकर अडवाणी जी और मोदी जी बैठे हुए थे। ये स्थिति है देश में। ये सिर्फ बोलते हैं पिछड़े दलित बोलते हैं, लेकिन उनको सम्मान नहीं दिया जाता। आपके सामने मजबूत एक मंत्री पद है जो आपके खिलाफ चुनाव मैदान में है। कैसे तैयारी करेंगे? अनुप्रिया पटेल चूँकि यहाँ पे अपना दल एस की पदाधिकारी भी हैं और मंत्री भी हैं, क्या आपको लगता है कि तैयारी आपकी पूरी हो गई? देखिए, तैयारी जनता की तैयारी है। जनता नहीं चाहती इनको, क्योंकि जनता ने इनको यहाँ से जीत हासिल कराई, उनको दिया, लेकिन उनके
जो मुद्दे थे उन पर उन्होंने काम नहीं किया, सिर्फ परिवारवाद का काम किया। आप जानते हैं उन्होंने घर के उनके अपने पतिदेव को भी उन्होंने मंत्री पद दिया। यही पद जो है अपने पिछड़े में दे सकती थी, लेकिन वो नहीं चाहती कि पिछड़ा का व्यक्ति समाज का काम कर सके, लोगों का काम कर सके। ये सिर्फ राजनीति के भूखे हैं और जनता ये जानती है, जनता की तैयारी है, जनता इनको हटाना चाहती है। और जो प्रेम जनता का हमको मिल रहा है, मैं जानता हूँ जनता इनको हटाकर हमें बहुत ही भारी मतों से जिताएगी जनता, और एक ऐतिहासिक जीत यहाँ से मिलेगा। अनुप्रिया के पति के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि वो परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं अपने पति को मंत्री पद दिला के। सपा में आपको लगता है कि परिवारवाद है या बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से? लोकतांत्रिक तरीके से हर जाति, हर समुदाय के लोगों को लेकर उनको सम्मान दिया जाता है और हर जाति के वर्ग के लोगों को लेकर चला जाता है। 4 लाख के लगभग वोटों से अनुप्रिया पिछली बार जीती थी। आपको क्या लगता है कि इस बार जो जीत और हार का अंतर होगा वो कितने से होगा? 4 लाख नहीं, हम भारी मतों से हम जीत रहे हैं और वो हारेंगी। एक अंतिम सवाल, आपको लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी इस बार आपके पक्ष में रहेगा? ज़रूर। जिस तरीके से इनको मैंडेट दिया गया था काम करने के लिए, अगर इन्होंने काम किया होता तो जनता इनको चाहती, लेकिन इन्होंने काम ही नहीं किया। मैं तो लोगों के पास जा रहा हूँ, समस्याएं, सड़क की समस्याएं हैं, पानी की समस्याएं हैं, बिजली की समस्याएं हैं, तमाम समस्याएं हैं। किसान परेशान है, तो ये समस्याएं हैं। किसान नहीं चाहते, युवा जो नहीं चाहते कि ये रहे, क्योंकि इन्होंने किसी का काम किया नहीं। अगर काम किए होते तो ज़रूर इनको जिताया होता, लेकिन इन्होंने काम नहीं किया। लाखों मतदाता आपको सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, क्या अपील करेंगे? मैं जनता को अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को जिताने का काम करें, मुझे सांसद बनाने का काम करें। मैं आपको आपके चैनल टीवी 100 के माध्यम से बोलना चाहता हूँ जनता को कि मैं आपके साथ में, आपके दुख सुख में मैं साथ में खड़ा रहूँगा, 24 घंटे खड़ा रहूँगा। आपकी समस्याओं को मैं संसद तक पहुँचाने का काम करूँगा, और आपकी जो समस्या है, जैसे पानी की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, उस पर हम काम करें। किसानों की जो समस्या है, मैं उस पर काम करूँगा। मुझे अपना भाई, अपना बेटा समझकर मुझे जिताने का काम करें, मुझे मौका दीजिए, मैं आपके विश्वासों पर खरा उतरूँगा। कई और भी दल हैं जो आपके साथ मिलकर आपका सहयोग करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील हैं। कौन कौन से वो दल हैं और उनको किस तरीके से आप कैसे सामंजस्यता बैठा रहे हैं? देखिए, इंडिया गठबंधन, कांग्रेस, हमारे पास राहुल गांधी जी, ये चुनाव राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं, अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी से केजरीवाल जी लड़ रहे हैं, शिबू सोरेन लड़ रहे हैं, ममता बनर्जी लड़ रही हैं। ये तमाम जो पिछड़ों की सरकार, पिछड़ों की बात करते हैं, वो सब हमारे साथ में है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बात किया, समय निकाला। तो इस बार का चुनाव बेहद ही दिलचस्प होने वाला है। ज़बरदस्त तरीके से तमाम राजनीतिक दलों की एकता भी इस बार परखी जाएगी। मिर्ज़ापुर से टीवी 100 के लिए वीरेंद्र गुप्ता के लोग कहते हैं कि कांग्रेस के लोगों ने जो मेहनत किया उनको लोगों को टिकट नहीं मिला, या आम आदमी पार्टी भी प्रतीक्षारत है कि उनको लोकसभा का चुनाव टिकट लड़ने का मौका मिलेगा। वो जो एक खींच है, क्या उसका दुष्परिणाम हो सकता है? यहाँ मिर्ज़ापुर में ऐसा कोई बात नहीं, ना कोई टिकट मांग रहा था, ना किसी को ऐसा नहीं कि टिकट कटा किसी का। सारे लोग अपनी निष्ठा, लगन, ईमानदारी के साथ, तन मन धन निष्ठा लगन से हमारे उम्मीदवार राजेंद्र बिंदु को जिताने का सब काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला।